आज एक ही दिन में 40,000 रुपए का मुनाफा हुआ मेरे को। और उसी में से मैंने 10,000 रुपए दे दिए उसके आंदोलन में। गलत है ना हर्षद भाई? क्या गलत है राजेश भाई? ऐसे ही चलती है दुनिया। हमारे को तो बाद में पता चला, लेकिन जिसको पहले से पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसने कितने शेयर बेचे होंगे। और जिसको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, हो सकता है ये सब उसी ने करवाया हो। आप क्या कहना चाहते हो कि दक्कू भाई का ये जो आंदोलन है वो किसी ने करवाया है? हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे दक्कू भाई ऐसे किसी स्कैम में किसी का साथ देंगे। नहीं राजेश भाई, क्या है ना, उस दिन आप और दक्कू बोल रहे थे ना कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। हमारे को तो आपकी टेंशन थी कि आप कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले, लेकिन ये दक्कू ने क्या सॉलिड रास्ता पकड़ा है। जालर ने आंदोलन का आंदोलन, पैसे के पैसे और इज्जत की इज्जत। ये जो दक्कू का जो चेला है ना, वो संतोष, वो ना हो, ये पूरे गेम का मास्टरमाइंड यही है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे दोस्त ने एक बार बोला था कि वो क्या बोलते, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अगर ऐसा तो फिर दक्कू भाई को रोकना होगा। गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? 12 घंटे से उपवास में थे, थोड़ा कमजोर देखिए, फुर्ती थोड़ा कम दिखाइए हैं। गुरुजी लाइए हाथ दिखाइए मुझे, एक्टिंग कीजिए कमजोर होने की। बहुत बढ़िया गुरुजी। ओ दक्कू भाई, ये हर्षद भाई क्या कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं नाटक है? ओ राजेश भाई सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ बताइए दक्कू भाई, आप अपने इस प्रोफेशनल एक्टिविस्ट दोस्त के साथ मिलकर लोगों को झांसा दे रहे हैं। हाँ? आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ? पवन इंडस्ट्री के खिलाफ अनशन करके, केस करके आप पैसे कमा रहे हो? हाँ, जवाब दीजिए। राजेश भाई आप ये कैसी बात कर रहे एक मिनट, संतोष अवस्थी चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं अपने दोस्त से कुछ पूछ रहा हूं। बताइए, आंदोलन के नाम पर आप फरेब कर रहे हैं? दक्कू भाई, अगर ये बात सच है तो आप अनशन और आंदोलन दोनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मैं आपको और आपके इस फ्रॉड एक्टिविस्ट को एक्सपोज करके रहूंगा। हाँ, तो इसलिए एक मिनट अर्षद भाई, दीजिए जवाब दीजिए। आपको किट्टू की कसम, अरे ओ राजेश भाई रुकिए। अनशन करेगा, केस करेगा, पवन इंडस्ट्रियल को फंसाएगा, हाथ पैर तोड़ के रख देंगे तेरे। कल तेरा अनशन वंशन बंद करके चुपचाप केस वापस ले ले, नहीं तो अगली बार सीधा शमशान पहुंचा देंगे। अब भी आप कहेंगे कि मैं और गुरुजी स्कैम कर रहे हैं? क्या पूछ रहे थे आप कि ये आंदोलन किसी ने करवाया है? हाँ करवाया है, आप जैसे लोगों ने, जो किसी अन्याय के विरोध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, शासन प्रशासन सब बदल जाएगा। देखिए संतोष जी। संतोष जी क्यों राजेश भाई, आप वही कहिए ना, फ्रॉड एक्टिविस्ट, वही शोभा देता है आपके मुंह पे। छोड़िए ना संतोष भाई, आपने भी हमारे से 10,000 रुपए लिए और लोगों को 1 लाख रुपए बताए, नहीं बताए, तो डाउट तो होगा ना। वाह वाह, मतलब हमने 10,000 लिए और लाख बता दिए तो हम लोग फ्रॉड हो गए, और आप लोग लाखों कमाते हो और सरकार को 1000 दिखाते हो। वो वैसे मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लाख इसलिए बताए थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से सहयोग करें। आप लोगों को क्या लगता है कि जो
मंच बना था, तबला हारमोनियम बजा था, वो सब क्या फ्री में हो जाता है क्या? जन चेतना के लिए सबसे जरूरी है जनता, और उसको इकट्ठा करने के लिए ये सब करना पड़ता है। आप जैसे लोग जो अपने घरों में एसी में सोए रहते हैं, उन्हें क्या पता कैसे होते हैं ये आंदोलन। यामिनी भाभी, अब डरने से काम नहीं चलेगा। गुरुजी जिस राह पे चल रहे हैं उसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी हिम्मत से उनको बल मिलेगा। सूरज के पापा को ही देखिए, न जाने कितने लाठी डंडे खाए हैं। ऐसे हमले होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं। ऐसे कैसे होंगे हमले? हाँ, अरे हम जाकर पुलिस के पास कंप्लेन तो लिखवा ही सकते हैं ना। हाँ। उन गुंडों का चेहरा सीसीटीवी में तो आया ही होगा। हाँ, वो तिवारी जी कह रहे थे कि सोसाइटी के बाहर के सारे सीसीटीवी कैमरास अचानक खराब हो गए। व्हाट? क्या? बहन जी, आपको क्या लगता है ये जो हमला करने आए थे ऐसे ही आ गए लाठी डंडा लेकर? नहीं, ये सब योजना से होता है। क्या? और पुलिस वो कुछ भी नहीं करेगी, उल्टा आप लोगों को बोलेगी कि अपने पड़ोसियों के समझाइए। कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े लोगों से पंगा लेने की। लेकिन हमें कंप्लेंट तो लिखवानी चाहिए। हाँ तो राजेश भाई, कंप्लेन आप लिखवाइए। कल कोई उठकर गुरुजी की पत्नी पर हमला कर दे या उनकी बेटी को स्कूल जाते हुए कोई किडनैप कर ले, तब भी आप कंप्लेन लिखवाइएगा। हमें माफ कर दीजिए राजेश भाई, आपको जो बोलना था आप बोल चुके हैं। अब आगे जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा, प्लीज। यामिनी भाभी जी। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन अंदर भीड़ मत कीजिएगा प्लीज। सिर्फ 4 लोग अलाउ है। ठीक, हाँ, हम जाके आते हैं। हाँ हाँ हाँ। देखो तुम ठीक तो हो ना? देखो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, आपको तो बहुत चोट लगी है। रघु, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जिन ताकतों से तुम लड़ रहे हो, अगर वो ये सोच रही है कि तुम पर ऐसे कायराना हमला करके वो तुम्हें डरा धमका देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तुम लड़ो, लड़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो भाई, हम आपके साथ हैं। हाँ संतोष जी, मैं फिर एक बार आपसे माफी मांगता हूं, और मुझे विश्वास हो गया कि आप सच्चे दिल से ये आंदोलन कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू राजेश भाई। राजेश भाई, गुरुजी से मुझे कुछ देर बात करनी है। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? जी जी जी, देखो भाई, टेक केयर। देखो भाई, टेक केयर। गुरुजी आप ठीक तो हैं? संतोष, व्हाट? तुम्हारे गुंडों ने मेरा क्या हाल कर दिया? गुरुजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोसाइटी के सारे कैमरे बंद करवा देना, हमला होगा और थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। मैंने कहा था ना आपको। अरे पर अचानक हमला करने की क्या जरूरत थी? मेरा सर सच में फोड़ दिया और नाक भी तोड़ दिया। ओह माय गॉड, अरे वाह। हाँ गुरुजी, जहाँ तो बहुत चोट लगी आपको, लेकिन गुरुजी क्या टाइमिंग थी ना मेरे आदमियों की। अगर वो लोग ऐन वक्त पे हमला नहीं करते तो आप राजेश भाई के सवालों का क्या जवाब देते? पर संतोष, तुमने तो कहा था कि हमले के बाद बब्बन इंडस्ट्री वाले डर जाएंगे, और तुम एफआईआर करवाने से ही मना कर रहे हो। पर प्रेशर कैसे बनेगा? प्रेशर पुलिस नहीं, पब्लिक बढ़ाती है। आप कल देखिएगा, ऐसा भौकाल मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कंपनी वाले शाम तक हमको सेटलमेंट के लिए फोन करेंगे ही करेंगे। गुरुजी, बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखो और कल मेरी एक्टिंग देखो। हमारे प्रिय दक्षेश जोशीपुरा जी, जो कि साई दर्शन सोसाइटी के पास वाली नदी, जिसे बब्बन इंडस्ट्री ने नाला बना दिया है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे। कल कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आप सबके आशीर्वाद से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर पर बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। माफ कीजिएगा,
मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि जोशीपुरा जी मेरे लिए सिर्फ एडवोकेट नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं। अगर उनको कुछ हो गया होता तो। लेकिन मैं आप सबको वचन देता हूं कि जिस किसी ने भी ये कायराना हमला किया है उन पर, हम उन्हें करारा जवाब देंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप सब सोशल मीडिया पर #बब्बन इंडस्ट्री हटाओ, साई दर्शन की नदी बचाओ का उपयोग करके बब्बन इंडस्ट्री के मालिकों तक ये मैसेज पहुंचा दें कि ना हम उनसे डरे हैं और ना ही हम उनसे डरेंगे। अगर मरना पड़ा तो हम मरेंगे, लेकिन हम वो फैक्ट्री नदी किनारे से हटवा के रहेंगे, हटवा के रहेंगे। राजेश सर, ये दक्कू भाई तो रातों रात वर्ल्ड फेमस हो गए। सोशल मीडिया पे लोगों ने उनके हैशटैग को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ला दिया है। हाँ सर, और उस बब्बन इंडस्ट्री वाले को सोशल मीडिया पे इतनी गालियां पड़ रही है, बाप रे। आई नो। अरे सर, अपने वो बब्बन इंडस्ट्रीज के शेयर्स के भाव देखे पिछले 3 दिनों में 20% डाउन हो गए। हाँ, हर्षद भाई ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। अरे लो, नाम लिया और फोन आ गया। उनसे पूछिए मुनाफा कमाया कि नहीं। आप लोगों को पगार कमानी है ना? हाँ? जाओ काम पे जाओ। चले हट। हाँ हर्षद भाई, क्या आपने मतलब ये बब्बन इंडस्ट्रीज के शेयर में अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया? राजेश भाई प्रॉफिट सब ठीक है, लेकिन एक और बात थी। आप अर्जेंट सोसाइटी ऑफिस में आके मिलिए ना। क्यों? दक्कू की जिंदगी और मौत का सवाल है राजेश भाई। क्या बात कर रहे हैं? क्या ऐसा क्या हुआ है? आप मिलिए ना हमारे को। ठीक है। संतोष, तुम्हारे गुंडों ने मेरा क्या हाल कर दिया। गुरुजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोसाइटी के सारे कैमरे बंद करवा देना, हमला होगा और थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। गुरुजी, आप कल देखिएगा, ऐसा भौकाल मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कंपनी वाले शाम तक हमको सेटलमेंट के लिए फोन करेंगे ही करेंगे। बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखो और कल मेरी एक्टिंग देखो। सुना? शक तो हमारे को पहले से था राजेश भाई, लेकिन जब पता चला कि हमले के वक्त सोसाइटी के सीसीटीवी बंद थे, तब हमारे को कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, कुछ तो लोचा है। अभी आप सोचो ना, दक्कू अपने घर का कम और सोसाइटी का ख्याल ज्यादा रखता है। उसको नहीं पता होगा कि सोसाइटी के सीसीटीवी बंद है? हो ही नहीं सकता है। मतलब हमले के वक्त जानबूझ के सीसीटीवी बंद किए गए थे, और इसीलिए जब हम लोग हॉस्पिटल में दक्कू को देखने गए थे ना, तभी मैंने अपना ये दूसरा फोन ये एरोप्लेन मोड में ऑन किया और रिकॉर्डिंग बटन चालू कर दिया और उसके कमरे में इसे छुपा दिया। तो दक्कू भाई के पास चलते हैं। आप कल देखिएगा, ऐसा भौकाल मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कंपनी वाले शाम तक हमको सेटलमेंट के लिए फोन करेंगे ही करेंगे। गुरुजी, बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखो और कल मेरी एक्टिंग देखो। अब बोल। ये सिर्फ तू माल कमाने के लिए नहीं कर रहा है? और आप हर्षद भाई, शेयर बाजार में उस बब्बन इंडस्ट्री के शेयर के साथ आप क्या कर रहे हो? अरे राजेश भाई, हमारा तो बिजनेस है ना, मैंने तो सिर्फ मुनाफा कमाया, मौके का फायदा उठाया बस। यही तो होता है, कोई मौका बनाता है, कोई मौका ढूंढता है, कोई मौके का फायदा उठाता है। अनशन, आंदोलन, समाज सेवा, ऐसे शब्दों का मजाक बना के रख दिया है तुम लोगों ने। मतलब जिन महापुरुषों ने इन शब्दों को मंत्र बनाया था, वो आज जहां कहीं भी होंगे, आपकी वजह से और उस संतोष अवस्थी की वजह से दुखी हो रहे होंगे। देखो मैं सच कह रहा हूं, आपकी वजह से ना जो थोड़े बहुत सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो इस
समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जो अनशन, आंदोलन जैसे शस्त्रों से अहिंसक क्रांति लाकर हमारे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी छवि आप नेगेटिव कर रहे हैं। उनकी आवाज आप कमजोर कर रहे हो, क्योंकि आम जनता को यही लगता है ना कि हाँ, ये जो लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो आप ही की तरह स्टील के ग्लास में मिल्कशेक पीने वाले फ्रॉड एक्टिविस्ट हैं। और हर्षद भाई, इन लोगों की वजह से ना आप जैसे लोगों का फायदा होता है और आप मुनाफा कमाते हो, और फिर उस मुनाफे से ऐसे नकली आंदोलन को आप सपोर्ट करते हो, फंड करते हो। गलती मेरी भी है, क्योंकि प्रजा भी उतनी ही दोषी है। वो मुस्कुराती है, वो नजरें चुरा लेती है, अनदेखा करती है कि जो चल रहा है चलने दो ना, हमें उससे क्या लेना देना। क्या ना, समाज इसीलिए दुखी नहीं है क्योंकि कुछ दुर्जन सक्रिय है। समाज इसीलिए दुखी है क्योंकि बहुत सारे सज्जन निष्क्रिय हैं। लेकिन मैं उस समाज का हिस्सा नहीं हूं। मैं आपको रोकूंगा, और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना? सॉरी राजेश भाई, मैं संतोष अवस्थी की बातों पे आ गया, सॉरी। पर राजेश भाई प्लीज, ये बात किसी को मत बताना प्लीज, ये बात किसी को मत बताना प्लीज। वंदना को नहीं, पर मुझे वंदना भाभी को भी नहीं, रियम को भी, खासकर मेरी किट्टू को तो बिल्कुल नहीं। Oh my God, मेरी किट्टू मुझे अपना हीरो समझती है। उसकी आंखों में क्या इज्जत रह जाएगी? यही पछतावा मैं आपकी आंखों से बहता हुआ देखना चाहता था। डरिए मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और किट्टू ही नहीं बल्कि सबकी नजरों में आप हीरो बनेंगे। लेकिन कैसे राजेश भाई? आपने बबन इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बेचकर जो मुनाफा कमाया है, उससे आपको दक्कू भाई के कम से कम 1 हफ्ते के अनशन को स्पॉन्सर करना होगा। 1 हफ्ते का और अनशन? जी। Oh my God. तो राजेश ने वो काम किया जो हम और आप जैसे साधारण लोग अक्सर नहीं करते, और वो है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। राजेश ने दक्कू के जीवन से संतोष अवस्थी जैसी बुरी संगत को हटाया और उसे सच में अनशन पर बिठा दिया। और हाँ, स्टील के ग्लास वाला बाहर कुछ अंदर कुछ अनशन नहीं, कांच के ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट और सच्चा अनशन। और अब दक्कू के चेहरे पर इस उपवास का असर तो था, लेकिन सच्चाई की चमक भी थी, और इसी चमक की वजह से बब्बन इंडस्ट्री वाले भी झुक गए और उन्होंने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। बबन इंडस्ट्री ने दक्कू भाई से रिक्वेस्ट की है कि वो एक तो अपना अनशन तोड़े और जो कोर्ट केस की है वो वापस ले ले। उन लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया है कि उनके फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसे डंप करने की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे, जिसकी देखरेख बंधु और दक्कू भाई करेंगे। क्या बात है! अच्छा, और तो और ये जो हमारे साई दर्शन के बगल से जो नदी बहती है ना, उसको पुनर्जीवित करने का पूरा एक प्लान बनाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा ये बब्बन इंडस्ट्री उठाएगी। हाँ, सीरियसली ये पूरी घटना संतोष अवस्थी जैसे उन सब लोगों के लिए एक सबक होगी जो एक सामान्य इंसान को सशक्त करने वाले पीआईएल और आरटीआई जैसे माध्यमों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या? संतोष अवस्थी को मिलने वाली सजा यह भी साबित करती है कि सरकार ने जो ये ताकत दी है सामान्य
इंसान को उसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो कानून आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकता है। वेरी गुड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, संतोष अवस्थी के खिलाफ बबन इंडस्ट्री को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का केस भी दर्ज हो गया है, जिसके लिए आज या कल में संतोष अवस्थी सलाखों के पीछे होगा। नहीं, ओ किट्टू, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा ऐसे गुब्बारे की तरह फूल के कोने में बैठ जाएंगे रूठ कर और वॉट करेंगे, ऐसे थोड़ी। सिर्फ दक्षिण जोशीपुरा। मैं बताता हूँ। हाँ। 3 cheers for Soul Ocean Heights सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी, एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। हिप हिप हुर्रे! राजेश वागले ने हमें वो समझाया है जो वागलेज हमेशा समझाते हैं कि एक आम आदमी अगर निश्चय कर ले तो कितना खास बन सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में संतोष अवस्थी जैसे लोग बहुत बढ़ गए हैं और एक राजेश वागले हर जगह नहीं पहुंच सकता। तो हम सबको अपने अपने अंदर एक राजेश वागले को जगाना होगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो इतना याद रखिए कि किसने कहा है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.